हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग आयाम कैसे ऐड करने हैं, इससे रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने ऐसे राइटिंग से रिलेटेड ऐसे को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऐसे होते हैं, बीपीएससी में किस प्रकार के ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसका डिस्कशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस कैसे हमें अपने ऐसे में लिखना है। तो अपने टॉपर से, टीचर से, जहाँ भी आप ऐसे की प्रिपरेशन करते हो या ऐसे की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया हो, किसी से कॉपी चेक करवाए हो ऐसा राइटिंग वाला, तो हर जगह आपको यही फीडबैक दिया जाता होगा कि अलग अलग आयाम लिखिए, अलग अलग डायमेंशन लिखिए। तो ये कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें ऐड करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ऐसे को लेकर, जो बिगनर एक कर सकता है, क्योंकि कई सारे लोग अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, और ऐसे राइटिंग आ जाता है लिखने को जिसमें हमें 7 से 8 पेजेस लिखने हैं, और हम 1-2 पेज में लिख के ही हमें अब समझ में नहीं आता कि आगे अब क्या लिखें। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो पहले से अच्छा लिखते आ रहे हैं वो अच्छी बात है उनके लिए। तो बिगनर कैसे ऐसे को लिखें, कैसे हमें लिखना है सिंपल वे में, और कैसे फिर हम ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही लिख के सिंपल वे में इसे हम अच्छा ऐसे सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कितने प्रकार के डायमेंशन होने चाहिए हमारे ऐसे में। तो इसमें अलग अलग डायमेंशन में अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक आयाम, राजनीतिक आयाम, समाज से रिलेटेड कुछ हो, हमारे संस्कृति से रिलेटेड हो, हमारे धर्म से रिलेटेड हो, कोई दार्शनिक है उनके थॉट से रिलेटेड हो, तो ये सारे आयाम हमारे ऐसे होने चाहिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, लीगल कोई डायमेंशन है, तो इतने सारे डायमेंशन के हमारे ऐसे हो सकते हैं। और इतने सारे डायमेंशन अगर आपने ऐसे में लाते हैं, इतने सारे डायमेंशन के एग्जाम्पल्स ऐसे में लाते हैं, तो हमारा ऐसे अच्छा कहा जाएगा। तो क्या क्या लिखना चाहिए हमें, जैसे कि पहले ले लेते हैं हम हिस्टोरिकल डायमेंशन। तो हिस्टोरिकल डायमेंशन में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। किसी भी ऐसे को लिखे आप, इंट्रो पहले देंगे, इंट्रो किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, इससे रिलेटेड हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें ऐसे के मेन बॉडी पे डिस्कशन होगा कि मेन बॉडी में हमें ऐसे के किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो हिस्टोरिकल डायमेंशन में बात करते हैं सबसे पहले। तो हिस्टोरिकल डायमेंशन जो ऐतिहासिक आयाम है, इसमें अगर बात किया जाए तो हमारे इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे कि हम किसी भी ऐसे के टॉपिक से कनेक्ट करके उसको एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। सबसे पहले आप गांधी जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी भी टॉपिक को आप लिखेंगे तो उसमें गांधी जी का एग्जाम्पल आप फिट कर सकते हैं। कई सारे उन्होंने आंदोलन चलाए, कई सारे अलग अलग उन्होंने बुक्स लिखा है, उनकी आत्मकथा है, या जो भी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें जो भी आंदोलन हुए, वहाँ से कई सारे एग्जाम्पल्स हम गांधी जी को लेकर डाल सकते हैं, उनके लाइफ से रिलेटेड, उनके बुक्स से रिलेटेड, या जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में उनका योगदान था उससे रिलेटेड। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि आप गांधी जी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। और भी लीडर्स हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जो भी मॉडरेट लीडर्स हों, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हों, तो कितने जो समाज सुधारक हुए हमारे हिस्ट्री में। तो जो भी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जो भी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड घटनाएं हैं और उनसे जुड़े जो लीडर्स हैं, या कोई महिला भी जुड़ी हुई थी कई सारी, तो महिलाओं का एग्जाम्पल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में जितने भी हिस्ट्री से, स्पेशली इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से आप जुड़कर किसी भी एशिया के एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो एक तो ये होगा हिस्ट्री में। अब आते हैं एंशिएंट और मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री में। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे पर्सनालिटीज हैं ऐसे, जिनका एक एग्जाम्पल हम कई सारे आयामों में डाल सकते हैं हिस्ट्री से। जैसे कि चाणक्य का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे एक गली गुच्चे में खेलने वाला बच्चा एक इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट बनता है। तो ये चाणक्य और चंद्रगुप्त से जोड़कर आप किसी भी ऐसे को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके बाद आप अशोक का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, सम्राट अशोक का। तो वहाँ पे अशोका द ग्रेट उन्हें कहा जाता है। तो कैसे उन्होंने धर्म को लेकर, धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ें लिखना हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हालांकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन सभी धर्मों के प्रति उनका उतना ही सम्मान था। अलग अलग धर्म महामात्रा को उन्होंने अपॉइंट किया था ताकि दूसरे धर्म के लोगों को कोई समस्या ना हो। तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं अपने हिस्टोरिकल डायमेंशन में। दूसरा, आप अकबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे अकबर एक मुस्लिम होते हुए बाकी धर्मों के प्रति उनका उतना ही सम्मान था। अकबर की कई सारी नीतियों को लेकर, या और भी जो सम्राट हुए मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के, मध्यकालीन भारत के जो भी सुल्तान हुए, दिल्ली सल्तनत हो, या और भी जो हुए, उनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो या एंशिएंट मेडिएवल हो, तो जो भी आप घटनाएं पढ़ रहे हैं तो वो आपके दिमाग में तो रहता ही होगा। तो जो भी आप ऐसे का टॉपिक को लिखे तो वो सारी घटनाएं को आप सोचें कि कैसे हम उस घटना को इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हो गया। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आप कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को कंपेयर करके। तो ये सारी चीज़ें आप हिस्टोरिकल डायमेंशन में, ऐतिहासिक आयाम में डाल सकते हैं। दूसरा आते हैं, अब हमारे पास जो कल्चरल डायमेंशन होता है, यानी कि सांस्कृतिक आयाम। तो इसमें अलग अलग कल्चर को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में ही कई सारे संस्कृति हैं, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है। तो इस तरह से अलग अलग संस्कृति का आप कंपेरिजन करके कोई भी ऐसे का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के संस्कृति और कोई वर्ल्ड का और भी कोई कंट्री, उसके संस्कृति को आप कंपेरिजन करके एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो ये कल्चरल डायमेंशन हो गया। इसके बाद आते हैं पॉलिटी पे। तो ऐसे लिखते टाइम जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, जो राजनीतिक आयाम है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल डायमेंशन या पूरे ऐसे लिखते टाइम आपको जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे संवैधानिक वैल्यू है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। फ्रीडम और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपके ऐसे
ऐसे में झलकना चाहिए हमेशा कि आप संवैधानिक रूप से संविधान के वैल्यूज़ करते हुए आप अपने ऐसे को लिखे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राजनीतिक आयाम में। इसके बाद और भी जो राजनीति से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं, आप इंडिया में ही इतनी डाइवर्सिफाइड हमारी जो है राजनीति है, अलग-अलग पार्टियाँ हैं, तो उनके क्या नीति है, कोई भी योजना है तो कैसे कोई फ्लॉप कर गया, कोई योजना कैसे आगे बढ़ गया। तो राजनीति में ये सारे एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। और भी आप इंडिया की राजनीति से किसी और राजनीति कंट्री की राजनीति को कंपेयर कर सकते हैं। तो राजनीति में ये सारे आयाम लिखे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं सोशल डायमेंशन पे, यानी कि सामाजिक आयाम। तो सामाजिक आयाम में एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, महिला को लेकर, बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, हेल्थ को लेकर। तो ये सारी चीज़ आप किसी भी टॉपिक से रिलेट करके, किसी भी टॉपिक से ऐड करके इसका एग्जाम्पल आप सोशियोलॉजिकल डायमेंशन का एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट, आपको डालना चाहिए। अब चाहे आप कोई भी धर्म के हो, उससे मैटर नहीं करता है। जो अच्छी बातें हैं किसी भी धर्म के, वो आपके ऐसे में आपको लिखना चाहिए। तो अगर रिलीजियस डायमेंशन देखा जाए, अगर धार्मिक आयाम देखा जाए, तो आप कोई भी पौराणिक कथा, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई पौराणिक कथा हो, तो वो आप रिलेट करके लिख सकते हैं। आप रामायण की घटनाएं, महाभारत की घटनाएं, श्री कृष्ण के द्वारा कुछ अच्छी बातें कही गई हो, भगवत गीता के कुछ एग्जाम्पल्स, वेद से रिलेट करके एग्जाम्पल्स, तो ये सारे एग्जाम्पल आप अपने ऐसे में डाल सकते हैं। इसे आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? तो कोई भी ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं आप महाभारत लेके बैठ जाएंगे, रामायण लेके बैठ जाएंगे, तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है। इसके लिए क्या करना है कि आपको सिंपल सा, जब आपको पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाए, तो आप कोई ऐसे 2-4 चैनल्स रखिए जहाँ पे कि श्री कृष्ण के द्वारा ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं, जिसमें उपनिषद की, महाभारत की या श्री कृष्ण की जो भी भगवत गीता में उपदेश दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आप शॉर्ट्स सुनते रहिए, और जो उसमें से कुछ अच्छा लगे उसको आप नोट करते जाइए। तो ऐसे आपको कहीं भी धार्मिक जो आयाम जोड़ना हो, तो उसका एग्जाम्पल आप जो भी कोई अगर कोटेशन मिल जाए या संस्कृत का कोई श्लोक हो, तो अगर आपका इंग्लिश भी मीडियम है और उस श्लोक को लिखे अगर आप आगे उसको समझा सकते हैं, उसको इंग्लिश में फिर आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप कई सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज को, हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ों को आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा डायमेंशन, वो है ज्योग्राफिकल। तो भौगोलिक डायमेंशन में हम क्या-क्या लिख सकते हैं? हम गाँव के जो भी भूगोल है, गाँव की जो भी भौगोलिक स्थिति है, उसको हम शहर से कंपैरिज़न कर सकते हैं। जो भी मुख्य धारा है, उसको जनजाति क्षेत्र से कंपैरिज़न करके लिख सकते हैं। इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है, वो वर्ल्ड के किसी कंट्री से भौगोलिक स्थिति से कंपैरिज़न करके हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफिकल डायमेंशन में ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे डायमेंशन है। इसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कैसे इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा। कोई भी ऐसे का टॉपिक हो तो उसको साइंस टेक से आप रिलेट कर सकते हैं। इसरो का एग्जाम्पल आप डालिए, जो भी नए-नए एडवांसमेंट की जाती है साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसको आप हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते रहे होंगे, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ऐसे बेसिकली क्या है कि जो भी जनरल स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं, उसको आपको एक फ्लो के रूप में ऐसे में लिखना है। तो यही है कि आपको वो नहीं लगना चाहिए कि आपने एक ऐसे जनरल स्टडी का आंसर लिखा है, लेकिन चीज़ें वही सब रहती हैं जो कि हम जनरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं। तो ये सारे डायमेंशन होंगे जो कि आपको अपने ऐसे में लिखना चाहिए। और भी अगर डायमेंशन की बात करें तो आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो ये 3 चीज़ों को कंपेयर करके लिख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का कोई एग्जाम्पल हो, वो आप लिख सकते हैं। आपके फैमिली से जुड़ा कोई हो, आपके विलेज से जुड़ा कोई एग्जाम्पल हो, या कोई इमेजिनेशन करके आपने कोई स्टोरी बनाया, उसको एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं। कोई नेशन से जुड़ा हो, वर्ल्ड से जुड़ा कोई एग्जाम्पल हो, तो ये सारे डायमेंशन से आप अपने ऐसे को लिख सकते हैं। इतने सारे डायमेंशन देंगे, ऑटोमेटिकली आपका वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतनी वर्ड लिमिट आपको मिल जाएगी, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे के बॉडी में वर्क करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वही सबसे अच्छी टेक्निक है, लेकिन हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग किया है, आपको लिखना है, तो ऐसे आप सोच के लिख सकते हैं कि जनरल जो ऐसे होता है, क्योंकि स्टार्टिंग आप ऐसा नहीं कि परफेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, एक ही बार आपका परफेक्ट हो जाएगा ऐसे। आपको जनरली ही स्टार्ट करना है, सिंपल वे में स्टार्ट करना है। तो एक सिंपल ऐसे आप 700-800 वर्ड तक ले जाइए। तो जो भी आप चीज़ें जनरल स्टडीज़ में पढ़ते हो, उसको सोचिए कि किसी भी टॉपिक, कोई भी आप टॉपिक लिए हों, सबसे अच्छा तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसके बाद यूपीपीएससी का या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं। और उन टॉपिक्स पे आपने जो भी पढ़ा हो, तो कैसे आप उस टॉपिक पे उस एग्जाम्पल को फिट बैठा सकते हैं, ये आप अपने दिमाग में सोचिए, रफ वर्क करिए, और फिर एक-एक पैराग्राफ ही लिखिए। किसी जैसे कि कोई ऐसे है तो उसका हिस्टोरिकल डायमेंशन ही लिखिए। कौन देखने आता है कि आपने क्या लिखा है? आप लिखिए, फिर समझिए, फिर उससे और अच्छा लिखिए। कहीं आप रिलीजियस डायमेंशन लिख लीजिए। तो इस तरह से करके आप ऐसे की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको हेल्प किया होगा, ज़रूर हेल्प करेगा आपको ऐसा राइटिंग में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।